एक्सप्लोरिंग सोसाइटी, ये एनसीईआरटी की नई किताब है, इंडिया एंड बियॉन्ड। टॉपिक औरंगजेब को लेकर के स्टूडेंट्स जो थे वो कहीं मेरे हिसाब से पागल तो नहीं थे। मैं न्यूज बास्केट 24 से सलाम गजनफर। आइए चलते हैं, चल करके इसकी एक्सप्लोर करते हैं इस किताब को। एनसीईआरटी ने जो नई किताब जो प्रकाशित की है कक्षा 8 के लिए, यानी क्लास 8 क्लास के लिए जो छात्रों को ये पढ़ाई जाएगी, कहाँ तक इसकी सच्चाई है, क्या है क्या नहीं, मैं अपने कुछ छात्रों से भी बात करने की कोशिश करूंगा। एक्सप्लोरिंग सोसाइटी, ये एनसीईआरटी की नई किताब है, इंडिया एंड बियॉन्ड। एनसीईआरटी ने एक नई किताब प्रकाशित की है जो कि कक्षा 8 के छात्राओं के लिए है। ये एनसीईआरटी की नई किताब चूंकि इतिहास को नए सिरे से, नए नक्शे से आप सभी छात्र छात्राओं को पढ़ाने की ये पहल की है। ये एनसीईआरटी की किताब जिसमें मुगल बादशाहों को लेकर के एक विवाद है जो हिंदुस्तान के अंदर एक विवाद पैदा करता है, इसको आज एक्सप्लोर करूंगा मैं, इसको तथ्य के साथ आपके सामने पेश करूंगा। एनसीईआरटी में जो तब्दीली की गई है इतिहास की किताब में कक्षा 8 के लिए, 8 क्लास के बच्चों को जो नए सिरे से इतिहास पढ़ाया जाएगा, इस पर आपको क्या कहना है? इसमें जो 3 टॉपिक है वो है मुगलों को लेकर के, तो इस पर आपका क्या कहना है? जैसे आप अभी एक तो मतलब कि आप कम्युनल राइट फैलाना चाहते हैं, इससे बस यही एक संदेह मिलता है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करके ही लोग यहाँ, जैसे अभी गवर्नमेंट जो चल रही है वो ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम करके ही अपना वोट बैंक बढ़ाती है। और ये एनसीईआरटी का मुगलों का इस वजह से हटाया जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम थे। आप जो है जैसे एनसीईआरटी में वो तो डिलीट नहीं हुआ, जैसे आप जो चोलास थे और राजपूत डायनेस्टी वगैरह, तो उनका तो डिलीट नहीं हुआ, पर ज़्यादातर मुगलों का डिलीट क्यों करा गया? ताकि वो आप इतिहास अच्छे से जान नहीं पाए इंडिया के बारे में, और वो भी ऐसी खास चीज़ें डिलीट करी जा रही है जो मतलब कि आप उसमें आपको थोड़ी अच्छाई दिखे जाए, जो थोड़ी इसमें ह्यूमैनिटी की थोड़ा अच्छाई पता चले, वही सारी चीज़ डिलीट करा जा। चूँकि ये इस एनसीईआरटी के नई किताब में और इस किताब में जिस तरह से मुगलों को दिखाया गया है, इस मुगल के शासनकाल को इतना क्रूर बताया गया है, जिसमें अकबर को लेकर के पहले सहिष्णुता और क्रूरता दोनों को बैलेंस करके दिखाया गया था, और चित्तौड़ की लड़ाई में 30,000 लोगों को मारने का जो इतिहास है वो अकबर के सर डाला गया है। इस जामिया में जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, तो मेरा एक ये सवाल है कि 1961 में एनसीईआरटी का गठन किया, उसके बाद जो हम लोगों ने बचपन से जो मुगलों के बारे में पढ़ते आए हैं, उसको लेकर के आज जो तब्दीली हुई, उस तब्दीली में और पहले के हिस्ट्री में क्या फ़र्क है आपको लगता है? सर बेसिकली आप खुद भी देख सकते हैं कि मोस्टली जो चेंजेस हुए हैं वो मुस्लिम्स के ऊपर ही चेंजेस हुए हैं, और आजकल की जो गवर्नमेंट है वो आप खुद भी देख सकते हैं, और पूरी दुनिया को ही पता है कि वो ओनली हिंदूज़ के राइट्स के लिए ही बोल रही है। हमको अपना जो डेमोक्रेसी में हमको सिखाया जाता है, सोशलिज्म एंड भाईचारा, मैं इंग्लिश का शब्द भूल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, सेकुलरिज्म, वो चीज़ें बस थ्योरेटिकली ही आजकल प्रूव हो रही हैं, और प्रैक्टिकली आप हर जगह ये चीज़ भूलते जा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई, ये चीज़ें सब भूलते जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि चूंकि इस किताब में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाया गया है कि जो मुग़ल शासक जो थे, जो क्रूरता उनमें बड़ी हुई थी, जैसे कि सारे हिंदुस्तान में बेशतर जगहों में मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, तो ये इतिहास सही है या जो पहले पढ़ाया गया वो सही? देखिए,
पहले, क्योंकि आज ही जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको ही खास पता होगा, तो जो पहले के स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता ही ऑब्वियसली, तो वो भी ठीक ही कह रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँ। 61 यानी आज से ठीक 64 साल पहले एनसीईआरटी का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस हिंदुस्तान में किया था। इस एनसीईआरटी विभाग को का जन्म जिस वक्त हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, वो बच्चे और छात्राओं को अच्छी तालीम और शिक्षा देने के गर्ज से किया गया था। लेकिन आज एनसीईआरटी ने जो इतिहास को बदल करके एक नई किताब शाये की है, क्या इसके पीछे कोई राजनीति है या नहीं, इसका फैसला तो बाद में होगा। कहाँ पढ़ते हैं आप? जामिया में है। जामिया में किस क्या है? कॉमर्स फैकल्टी में। बचपन में तो हिस्ट्री इतिहास तो पढ़ा हो। जी पढ़ा है। अभी जो एनसीईआरटी में जो एक नया इतिहास बनाया जा रहा है और उसको प्रकाशित किया जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? इस पर राय तो बिल्कुल गलत है। जो भी इतिहास बनाया जा रहा है, हमने जो हिस्ट्री पढ़ी है वो हिस्ट्री काफ़ी सालों से पुराने चली आ रही है, हमारे गांधी के टाइम से और आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भी हमारे नेता थे पुराने। लेकिन मुगलों को लेकर के एक अलग परसेप्शन बना है। नहीं, जो हिस्ट्री लिखी गई वो बिल्कुल सही है। अभी की जो हिस्ट्री लिखी गई है या पहले की? नहीं जी, पहले की हिस्ट्री बिल्कुल सही है। जो हिस्ट्री चली आ रही थी, जो हमें पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी में भी जो लिखा है मुगलों की हिस्ट्री, वो बिल्कुल सही है अपनी जगह पे, उसे नहीं हटाया जाना चाहिए। जो अभी की जो बनाया जा रहा है हिस्ट्री, वो बिल्कुल गलत है। आ चुके एनसीईआरटी ने जिस तरीके से मुगलों के शासन का जो चेहरा सामने रखा है, एक सवाल तो ये उठता है कि क्या 64 साल पहले एनसीईआरटी को इस चेहरा का कोई अनुमान या कोई प्रमाण नहीं था? क्या मुगलों के दिए इस हिंदुस्तान के अंदर, क्या मुगलों के शासन काल को लेकर के क्या जिस तरह का मतभेद हुआ है, क्या इसको दिखाना नहीं चाहिए था? 64 साल पहले एनसीईआरटी ने जो भी किताबों में लिखा, क्या उसे सच माना जाए, या जो आज लिखा है क्या इसे सच माना जाए? देखिए, ये सही तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यही एनसीईआरटी में जो फाउंडिंग्स मेंबर होंगे, वो पहले जो बना था हिस्ट्री बुक, उसमें जो भी पढ़ाया जाता था, उन्होंने आपस में डिस्कस करके पूरा काउंसिल होगा, तो वो लोग ऐसे ही हवे में तो थोड़ी लिख देंगे कुछ भी। वो बात सही होगी तभी उन्होंने लिखी है। तो इसका मतलब कि ये सारी चीजें जो है राजनीति से प्रेरित है। जी बिल्कुल, ये पॉलिटिकल बात है साहब। मुगलों को लेकर के जिस तरह से इस किताबों में लिखा गया है, वो ये लिखा गया है कि मुगल जो है मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद की तामीर कराते थे। इसके अलावा भी दिल्ली के कुतुब मीनार इलाके में जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, उसमें भी तकरीबन इनका दावा यह है कि मुगल जो है मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। लेकिन क्या इसे इतिहास से जोड़ के देखा जा सकता है? लेकिन एनसीईआरटी ने ये कहा है कि ये सारे इतिहास तथ्यों के आधार पे लिखे गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या 64 साल पहले ये जो एविडेंस थे, जो आधार हैं, वो क्या सही नहीं थे या गलत थे? इनका चूंकि यहाँ की जो जनता है, जो स्टूडेंट है, वो कंफ्यूज हैं कि क्या ये पहले का इतिहास सही है या अभी का इतिहास सही है। इस बात को लेके हम लोगों ने जो रिव्यू लिया यहाँ के छात्राओं से, जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्राओं से, वो ये छात्रा का ये कहना है कि ये सारे इतिहास जो अब बताए जा रहे हैं, ये शायद गलत है। चूँकि इतिहासकार का कहना है कि जो भी तथ्य हैं, जो भी तथ्य लिखे जा रहे हैं, तथ्यों के आधार पे जो लिखे जा रहे हैं, इतिहासकार ये कहते हैं कि ये बिल्कुल सही लिखा गया है। लेकिन आने वाले वक्त में क्या इस इतिहास को सही माना जाएगा कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं न्यूज़ बास्केट 24 से सलाम गजनफर।